वहाँ से उन्होंने रिवॉल्वर मेरे ऊपर तान दी। लगातार उन्होंने ट्रिगर 2 बार दबाया। बाबू को 3 गोलियां मारी, उनकी वहीं पे डेथ हो गई। इस वक्त हम सुल्तानपुर के जूड़ापट्टी गांव में मौजूद हैं। बीते रविवार को यहां पर एक बहुत दर्दनाक घटना हो गई। बताया जा रहा है यहां पर भूमि विवाद में एक ही घर के एक भाई ने अपने भाई को और अपने पिता को गोली मारकर उनकी जान ले ली। घटना कैसी हुई थी और मृतक क्या क्या लगते हैं आपके? दादू लगते हैं काशीराम यादव, पिताजी लगते हैं मिस्टर सत्य प्रकाश यादव। बात ये हुई थी कि 7:45 के आसपास वो सडनली चाचू आए, वो मेरे पापा का रास्ता रोके। उसके बाद मेरे पापा को लगातार 3 गोलियां मारी। उसके बाद उनको उठा के फेंक दिया गया नहर में, क्योंकि इस हिसाब से तो ये पता चलता है कि ये चीज़ एक लोगों का तो किया धरा है नहीं। कोई भी इंसान इतना मास्टरमाइंड नहीं होता कि उसको पता होगा कौन सा इंसान कब कितने बजे दुकान से निकलेगा, कितने बजे पहुंचेगा। कहीं ना कहीं ये किसी ना किसी की साजिश तो मिलाप है, क्योंकि भी लोग लग रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है। प्लस कोई भी इंसान अगर कोई घायल होता है तो उसके अंदर इतनी क्षमता नहीं होती कि वो उठा के मेरे पापा को नहर में फेंक सकता अकेले, इतना किसी के दम नहीं होता। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे तो साफ होता है कि मिले तो हैं लोग। उसके बाद वो सडनली 5 मिनट बाद हमारे घर पहुँचे। घर पहुँचने के बाद गन निकाला, फायरिंग की। तब तक ले मेरे भाई को जब ये चीज़ देखा उसने गेट लॉक कर दिया। उतने में मेरे दादू बाहर आए तो पूछने लगे क्या बात है। तो मेरे चाचा अजय कुमार यादव बोल रहे हैं, एक जने मार दे अब तहार बारी है। लगातार मेरे बाबू को 3 गोलियां मारी, उनकी वहीं पे डेथ हो गई। उसके बाद उन्होंने 3 गोलियां हमारे गांव के प्रधान जी हैं राम जी, उन पे चलाई। वो बच निकले। वो उसके बाद उधर से उसके बाद वो हमारे जो गेट का पॉइंट है इस वीडियो से जिससे हम शो करते हैं कि हाँ कौन आया है कौन नहीं, वहाँ से उन्होंने रिवॉल्वर मेरे ऊपर तान दी। लगातार उन्होंने ट्रिगर 2 बार दबाया, लेकिन ट्रिगर लोडेड ही नहीं हुई, बुलेट लोडेड ही नहीं हुई। इस वजह से हम बच चुके। उस वजह से हमें समझ में आया कि हमें यहाँ से भागना पड़ेगा, तो हम पूरी फैमिली को लेके अंदर भागे। तब तक ले उन्होंने गोली चला दी और उसका निशान डायरेक्ट मेरे घर के गेट पे लगा हुआ है, मेरे घर की दीवार पे। उसके बाद मैंने किसी तरह तो हम सब बचे। उसके बाद हम छत पे चले गए। हम छत पे जब गए तो उसको इतना भी दरेग नहीं लगा। सबको मारने के बाद खुश होके गाड़ी पे स्टंट जैसे बाजी नहीं होते लोग, आजकल ट्रेलर चल रहा है, वो गाड़ी पे खड़ा होके गाली देते हुए जा रहा है, जिसका जो बिगाड़ना बिगाड़ लो, कोई कुछ मेरा बिगाड़ नहीं सकता। विवाद किस बात का था बिटिया? विवाद ये था कि मेरे पापा ने खुद के कमाई से 10 फीट ज़मीन अपने नाम पे ले ली थी, अपनी वाइफ के नाम पे, बस यही चीज़ है। तो उनको ये बात दिक्कत है कि वो जो 10 फीट की ज़मीन है, 10 फुट की, वो उन मम्मी के नाम ना हो के अजय कुमार यादव के नाम हो जाए। कोई भी इंसान ये नहीं चाहेगा अपने जीवन भर की राशि किसी और पे लौटा देगा। और बात रही उनको लगता है कि ये घर का बंटवारा, तब ये बता दूँ मैं भी घर का बंटवारा हुआ ही नहीं था। जब 2 लोग साथ में रह के खुश, जैसे एक मयान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, उसी तरह एक घर में 2 इंसान अलग अलग सोचकर नहीं रह सकता। तो उस हिसाब से पापा वहाँ से शिफ्ट हो गए इधर और उधर करो। और मेरे पापा ने 3 घर बनवाए। 3 घर में से उन्होंने अपने घर पे अपने नाम पे कोई घर नहीं बनवाया। ये सारी चीज़ें उन्होंने अपने भाइयों में बांट रखा है। वो हमेशा ये बोलते हैं कि जब मेरे बच्चे पढ़ लिख लेंगे तो मैं खुद के लिए अपना घर तब बनाऊंगा। इससे पहले 10 साल की बात है, 10 साल में मेरे सारे बच्चे काबिल हो जाएंगे। मेरे पापा ये सोच रखते थे। लेकिन आज जो हुआ उसके बाद से तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि भगवान नाम की चीज़ भी होती है या कलम की ताकत नाम की। जो गोली मारने वाला आया था, यानी जो आपके चाचा थे, उनकी पत्नी का भी इसमें कुछ अहम रोल बताया जा रहा? जी हाँ, वो भी है। देखिए, कोई भी इंसान इतना बेवकूफ़ नहीं होता कि कोई भी आए बोले तो वो चीज़ हो जाती है। जहर धीरे धीरे डालता है, एकाएक जहर डालोगे तो 2 मिनट बाद शांत हो जाता है। तो ये चीज़ 1.5 साल पहले से ही साजिश चलती जा रही है। जब 10th क्लास में पास आउट हुई थी उसके बाद ही पापा ने ज़मीन लेने की सोची थी। तो उस पर वो विवाद करे कि वो ज़मीन फिर वो खो गई, वो ज़मीन ही नहीं ले पाया, कोई नहीं ले पाया। उसके बाद वो दिल्ली चले गए। दिल्ली के बाद जब सब कुछ माहौल शांत हुआ, पापा को पता चला, पापा अपने नाम मम्मी के नाम पर ज़मीन ले ली। उन्होंने उनको बताना ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि ये पर्सनल मैटर है, कौन सा फैमिली मैटर है जो सबको डिस्क्रिप्शन दिया जाए। उसके बाद से उनकी वाइफ ने धीरे धीरे उनको बढ़ाना चढ़ाना किया, ये सब किया गया, तुम्हें नहीं बताया गया, तुम्हें ज़मीन नहीं दी गई, फलाना ढिमकाना। और उनकी वाइफ ही बोलती रहती हैं हमेशा, जब भी वो आते हैं वो 1.5 साल से आके हमें गाली गलौज देते हैं, हमें मारने की धमकी देते हैं। हमारे पिता ने हमें इतने अच्छे संस्कार दिए हैं कि आज तक इतना गाली गलौज खाने के बाद भी हमने उन्हें चाचा कहकर ही बुलाया, कभी उनके नाम से नहीं बुलाया है। बताया जा रहा है कि जो गोली चलाया है उसकी पत्नी उस दिन यहाँ सुबह आई थी और अनाज को लेकर कोई विवाद हुआ? हाँ, बात ये हुई है। देखिए, फसल नई उगी है, उससे पहले पुराने गेहूँ, 1 साल पहले जो गेहूँ उगे थे, तो क्या हुआ,
फ़िलहाल अभी 14 फरवरी को मेरे भाई की शादी थी, तो मेरे भाई की शादी थी प्लस मेरे पापा की थोड़ी तबीयत खास ठीक नहीं है, उसी वजह से प्रेशर इतना हुआ कि 20-25 लाख उसमें खर्च हो गए। जब खर्च हो गए तो मेरे पापा की पॉकेट में एक भी पैसे नहीं थे कि वो खेती बाड़ी कर चुके। तो उस वक्त दादू को ये सूझा कि वो गेहूँ बेच देते हैं, नया गेहूँ आएगा तो हो जाएगा काम। तो वो पुराना गेहूँ जाके वो बेच दिए, पुराने गेहूँ के बदले जो पैसा मिला वो अपना खेती में लगाना शुरू कर दिए। उसी बात से वो शाम को हम पूरी फैमिली तक को हमें नहीं पता था गेहूं का कोई विवाद हुआ है। वो आई, वो उनसे बोले कि हमें गेहूं चाहिए, तो फिर बाबू बोले कि पुराना गेहूं नहीं है, नया गेहूं लेना, तो वो रखा है जाओ ले लो। इस बात से वो यहाँ से चली गई, यहाँ से गई, घर पे क्या बात हुई इन दोनों की, क्या बहस हुई, क्या उन्होंने भड़काया, कुछ नहीं। उसी के आधे घंटे बाद उनका पति वहाँ से निकला बुलेट लेके। ऑब्वियस से बात है, इससे पहले तो वो घर पे ही था। कहाँ रहता है? ये पीछे घर है। अच्छा, यहीं से पुश्तैनी ज़मीन पर वो रहता है? हाँ, पुश्तैनी ज़मीन पे वो रहता है। वहाँ से उस घर से हमने एक सामान तक नहीं लेके आके यहाँ पे शिफ्ट हुआ है। हम कोई भी कमाई किसी की नहीं खाते हैं, हम अपने पापा की कमाई की खाते हैं। दूसरी बात, ये चीज़ यहाँ से नहीं चलती, ये पिछले 9 साल से चलती है। देखिए, मैं एक पॉलिटिक्स स्टूडेंट हूँ, तो मुझे पता है पॉलिटिक्स इतनी अच्छी नहीं है। पापा ने हमेशा कहा कि पॉलिटिक्स में कभी आना मत। पॉलिटिक्स चूहे बिल्ली का खेल तो है नहीं कि कोई भी आएगा खेल के चला जाएगा। उनको लगता है कि पॉलिटिक्स इतनी आसान है, ये पॉलिटिक्स की ही वजह से बना रखे है ये पूरा घर। बल्कि उनको ये नहीं पता, जब 6 लाइन में ज़मीन गई है तब इस वजह से ये घर खड़ा हुआ है। जब पैसे मिले हैं 6 लाइन में, उस वजह से ये घर खड़ा हुआ है, इसलिए खड़ा है। ये मेरे पापा तो क्या बीच में भी आकर के लड़ाई झगड़ा ये लोग किया करते थे, कभी आपके दादा से, कभी पिताजी से, बीच में कभी इस तरीके की घटनाएं कभी हुई है, बहुत बार हुई है। वो 17 फरवरी के आसपास 2024 में घर आए। वो सडनली पापा को जब पता चले, पापा उस दिन घर नहीं है, वो हमारे घर वो यहाँ पे रहते थे, हम यहाँ पे रहते। वो सडनली आए, हमारा रूम चूज किया, रूम को लॉक किया, अंदर से दारू पीना शुरू किया, लगातार गाली गलौज शुरू हुआ। उसके बाद से पूरे साल तक वो गाली गलौज किए। एक बात पे वो रोड पे रोक के हॉरिजॉन्टल बेसिस पे मेरे पापा की गाड़ी रोक दी और एक पॉइंट ऑफ व्यू बताया, गन की तरह जैसे होता है, पॉइंट करते हुए ये नोटेड बताया कि तुम्हारी डेथ निश्चित है मुझसे। वो हमेशा डर के। फिर उसके बाद बात आती है 8 दिसंबर 2024 की। 2024 में क्या हुआ कि पापा के बगल जो ज़मीन है 10 फुट के, उसके बगल गोली की ज़मीन है। तो क्या हुआ, वो चाहते थे बेचना अजय को। तो अजय ने बोला कि अजय को लगा कि गोली नहीं बेचना चाहता, इसलिए कि पापा ने भड़काया। तो मेरे पापा का रास्ता फिर से रोका। फिर से रोकने के बाद पापा को जब ये पूछा गया, पापा गुस्सा हो गए। तो पापा ने बोला तुम मिलो मुझे गोली के द्वार पर, मैं वहीं आ रहा हूँ, फिर बताता हूँ। फिर पापा वहाँ पे मिले, फिर बहुत बहस हुई, सब पता चला। तब लड़ाई झगड़ा चलता रहता था बीच में? हाँ, बहस ही होती थी। और वो हमें पापा को, मेरे पूरे ख़ानदान को मारने की धमकी देते थे, हमारी पूरी फैमिली को, कि हम तुम्हें जान से मार देंगे, हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। उसके बाद उस दिन तो मामला सॉर्ट आउट हुआ। जनवरी में कुछ नहीं हुआ, फरवरी में कुछ नहीं हुआ, मार्च में, अप्रैल 13 अप्रैल 12 अप्रैल तक कुछ नहीं होता, सब नॉर्मल था, सब कुछ था। लेकिन सडनली 13-14 अप्रैल को ये क्या हुआ, और ये चीज़ एकाएक नहीं है, ये चीज़ फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ हुई है। क्योंकि अजय ऐसी आशंका थी कि इस बीच में आकर के इस तरीके की घटना, इस तरीके की वारदात को अंजाम दे सकता है, ऐसी आशंका थी क्या? ऐसे कोई हमें कभी सोचा ही नहीं था कि ये चीज़ होगा। हमारे पापा इतना काबिल हैं कि वो चीज़, आप बताइए, सडनली अगर आपके ऊपर गोली चलाएगा कोई और आप तैयार नहीं होंगे तो आपको क्या लगेगा? पापा क्या कर रहे थे उस समय घर पे? पापा घर पे थे ही नहीं, पापा दुकान से लौट रहे थे और उनको उसी पुल पे रोक लिया गया, वहीं पे गोली मारी गई। उसके बाद उनको उठा के नहर में फेंक दिया गया। उसके बाद वो डायरेक्टली यहाँ पे आए, बाबू को गोली मारी, मुझ पे गोली दान दी, गोली चला दी घर में हमारे। उसके बाद गाली देते हुए यहाँ से चलते हुए मेरे भाई को भी धमकी देते हुए निकल गया यहाँ से। उसके बाद से फरार, उसको पता ही नहीं वो है क्या चाहता है, आप लोग क्या चाहती हैं? बस मैडम अंतिम सवाल के लिए क्या चाहते हैं? बस इतना चाहिए, मीडिया एक सोर्स होती है, अगर हो सके तो प्लीज़ आपको वो शख्स कहीं भी दिखे तो प्लीज़ कांटेक्ट करो अपने नियर के पुलिस स्टेशन को, क्योंकि क्या बीत रही है हम पे वो हम जानते हैं, वो जनता नहीं समझेगी। 2 दिन की बात। गिरफ्तारी चाहते हैं आप लोग? जी, उसकी वाइफ की गिरफ्तारी चाहते हैं आप लोग? मुझे उस शख्स की चाहिए ना जिसने ये किया है और जिसने मिलके करवाया है, क्योंकि अकेले कोई भी चीज़ नहीं होती है, ये चीज़ बिना बेहदायत की नहीं होती है।
साथियों नमस्कार। इस वक्त हम सुल्तानपुर के जूड़ा पट्टी गांव में मौजूद हैं। बीते रविवार को यहां पर एक बहुत दर्दनाक घटना हो गई। बताया जा रहा है यहां पर भूमि विवाद में एक ही घर के एक भाई ने अपने भाई को और अपने पिता को गोली मारकर उनकी जान ले ली। हमारे सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि अपराध हमारे देश में नहीं हो रहा है या कंट्रोल में है, लेकिन आप लोग देख रहे हैं लगातार हमारे देश में अपराध बढ़ता चला जा रहा है। अभी आपने पीछे खबर देखी होगी, बनारस में एक देश की बिटिया के साथ 25 दरिंदों ने कैसे दरिंदगी की। मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में ये सब हुआ। ये सुल्तानपुर की जो घटना है, नाम बताया जा रहा है अजय यादव, जो पहले अपने बड़े भाई सत्यप्रकाश यादव को गोली मारते हैं, उसके बाद घर के अंदर जाकर पिता काशीराम यादव को गोली मार देते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि वह क्या मंजर रहा होगा जिस समय अपना ही परिवार अपने बाप को और अपने भाई को इस तरीके से अगर कोई गोली मार दे और उसकी जान चली जाए, क्या दुश्मनी हो सकती है। हालांकि बताया जा रहा है कि ज़मीनी विवाद था। आप देखते होंगे ज़मीनी विवाद में हमारे देश के एक नहीं पता नहीं कितने लोग ज़मीनी विवाद में अपनी जान गंवा बैठते हैं, ज़मीनी विवाद में अपनी जान गंवा रहे हैं। अभी अनुराग यादव को ले लीजिए, ज़मीनी विवाद में ही किस तरीके से लालता यादव के बेटे ने उनके सिर को एक ही झटके में काट कर अलग कर दिया था। वैसा ही कुछ मंजर यहाँ पर देखने को मिला कि एक बेटे ने अपने भाई को भी मारा और अपने पिता को भी मार दिया। हालांकि उनके घर पर आए थे बात करने के लिए, लेकिन जैसे ही घर पर उनके पहुँचते हैं, वहाँ से एक, अब हम पहचानते तो नहीं कौन है, लेकिन उनके शायद परिवार का ही कोई सदस्य था, जो कि हमारे पास, हमारी गाड़ी के पास आकर सीधे बोलते हैं कि हम लोग बात नहीं करेंगे किसी से। हालांकि 2-4 चैनलों पर खबरें चलाई गई हैं, लेकिन बात करने से साफ इनकार कर दिए। अब आप समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने के बाद यह लोग किसी से बात करने के लिए भी तैयार नहीं हैं। भाई भाई के दुश्मन बने हुए हैं। अपने ही पिता को कोई कैसे गोली मार सकता है। कितनी बड़ी रंजिश रही होगी इस हत्याकांड के पीछे। इतना बड़ा जघन्य अपराध उसने किया है, फिर भी इनके घर वाले किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं हैं। वजह क्या हो सकती है? ये भी बताया जा रहा है कि सभी परिवार शायद अभी एक ही में अलग अलग रहते हैं, लेकिन खेत जो है, इनकी ज़मीनें शायद एक में थी या फिर अलग थी, उसके लिए विवाद था। अगर बात हमारी होती तो इनसे हम ज़रूर ये बातें पूछते कि आखिर ऐसी क्या वजह हुई कि एक भाई अपने भाई को मारता है और अपने पिता को भी जान से गोली मार देता है। यही घटना थी और यहाँ पर आए हुए थे। आप समझ सकते हैं परिवार वालों ने बात करने से साफ इनकार कर दिया और वापस आए। तो हमने सोचा कि आप लोगों को थोड़ी जानकारी दे दें कि जो हमारे देश में आजकल जो अपराध हो रहे हैं, इतनी तेज़ी से अपराध बढ़ रहा है। कहीं बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, कहीं लोगों को मारा जा रहा है, कहीं लोगों को जिंदा जलाया जा रहा है। और हमारे सूबे के मुखिया जी कहते हैं कि हम अपराधियों को ठोक देंगे, दफन कर देंगे, बुलडोज़र चलवा देंगे। लेकिन क्या आप लोगों को लगता है कि इतने कड़े शासन के बाद भी यह सरकार अपराध रोकने में सक्षम हुई है? क्या कहेंगे कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।
आगे बढ़ा